जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। क्या आपने भी सुना था आपकी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग है, परंतु धन इकट्ठा नहीं हो पाया, जिंदगी के अंदर खुशहाली घर में नहीं आई, संस्कार नहीं पनपे, लाभ नहीं मिला, फिर भी गरीब रह गए? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे कि गजकेसरी योग जिनको कुंडली के अंदर बताए गए थे, आपको बहुत खुशियां बोली गई थी घर के अंदर कि आपके घर में ऐसी संतान हुई है जिसके कुंडली के अंदर गजकेसरी योग है, फिर भी पैसों की सबसे बुरी हालत उसी घर में रही। दोस्तों, अज्ञानता पूर्वक जो लोग कोई योग को बहुत बड़ा बता देते हैं, वो लोग ही जिंदगी के अंदर कष्ट के पात्र बनते हैं। कुछ टाइम की खुशियां सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है गजकेसरी योग, परंतु ऐसे बहुत सारी कुंडलियां हैं दोस्तों, मेरे पास लाखों लोग हैं जो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी खुद को पता है कि उनकी कुंडली में गजकेसरी योग है, परंतु वह उसको जागृत ही नहीं कर पा रहे हैं। लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, परंतु फिर भी उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आज एक एक करके बात करेंगे कि गजकेसरी योग कैसे आपको तरक्की दे सकता है, कौन से ऐसे योग होते हैं जिसमें गजकेसरी योग को हम जागृत कर सकते हैं। यदि कुंडली के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, चंद्र और बृहस्पति को गजकेसरी का योग माना गया है। चंद्र और बृहस्पति जब इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और इसके साथ कोई भी तीसरा ग्रह नहीं बैठा हुआ होता एक घर के अंदर, तो वह गजकेसरी योग बोला गया है। यानी कि गज के समान पैसा, यानी कि इंसान के पास या तो समृद्धि इतनी इकट्ठी हो कि उसका धन खर्च करते हुए भी खर्च ना हो, यानी कमी ना पड़े, या फिर घर के अंदर पैसों का आगमन, सुख का आगमन, प्रॉपर्टियों का आगमन इतना हो कि इंसान को दिन प्रतिदिन अपनी धन संपत्ति से बढ़ती नजर आए। जिनकी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग सही तरीके से लगा हुआ होता है, ऐसा इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की करता है, मान सम्मान प्राप्त होता है जिंदगी के अंदर। इसकी वजह से इसका परिवार समृद्ध होता है। यानी कि मान लीजिए बच्चे की कुंडली में गजकेसरी योग आया है, तो इसके परिवार को बहुत सारा पैसा, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि उस बच्चे को जिंदगी के अंदर समृद्धि भोगनी थी। उसको ऑटो में, स्कूटर में, बाइकों में नहीं घूमना था, उसको एक लग्जरियस गाड़ी में घूमना था, जो वक्त से पहले गजकेसरी योग उसके लिए दिलवाएगा, उसको कायम करवाएगा। उसको सोने की थाली में खाना खाना था, जो उसको मिलेगा अगर गजकेसरी योग अच्छा है तो। जांचे कैसे? सबको पता है गजकेसरी योग कैसे होता है, कोई मुझे बताने की एक अलग से नीड नहीं है कि मैं इसका पूरा विश्लेषण करूं कि गजकेसरी योग होता कैसे है। गजकेसरी योग यदि आपको शुभ वाले में देखना हो तो एक चीज का ध्यान रखें, बृहस्पति और चंद्रमा जब भी कुंडली के अंदर किसी भी घर में बैठा हुआ हो और बुध उसके आगे के घरों में बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर गजकेसरी योग पूर्ण रूप से सुख देने वाला होता है। क्योंकि ऐसी अवस्था में ये लॉ बनता है और ये लॉ आपको सुख प्रदान करेगा और जिंदगी के अंदर 100% आप अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में जरूर आएंगे। परंतु इसकी सावधानी बरतना बहुत जरूरत है। सिर्फ एक योग अगर हम कहें तो ये तो मेन लॉ हो गया, परंतु दूसरा लॉ क्या कहते हैं, या तो कुंडली विश्लेषण करवाएं या ये वीडियो को देखें, पता चल जाएगा। शुक्र, जब भी बृहस्पति और चंद्र दूसरे घर में बैठे हुए होते हैं, ऐसे पहले घर का जो बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हुआ हो और ये लॉ बुध आके के घरों में हो, चंद्रमा की जड़ अच्छी हो, बृहस्पति की जड़ अच्छी हो, तो गजकेसरी योग पूरा सुख कायम करने वाला होता है। बृहस्पति और चंद्र दूसरे घर में बैठे हुए हो तो ऐसे में कहते हैं साली का साथ घर में रखना अच्छा नहीं माना गया। यानी कि बुध और राहु जब भी इनके साथ जुड़ेंगे, यानी कि बुध हो गई साली, बहन, बेटी या फिर ससुराल परिवार, इनके इसको दुख तकलीफ देने वाला हो, उसका साथ जुड़ा हुआ होने वाला हो, तो ये कामयाब नहीं होने देगा। सेम तीसरे घर का कि बृहस्पति और चंद्र तीसरे घर में बैठे हुए, बुध का साथ जुड़ जाए तो भी खराब, यानी कि इंसान का कारोबार में तरक्की हासिल कर ही नहीं पाता, जिंदगी सिर्फ खाना पूर्ति का नाम रह जाती है। छठे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो ऐसी अवस्था में इंसान यदि
पानी का दान कर दे, या कह लीजिए छबील लगवाना शुरू कर दे, या कुएं में या खेती वाली जमीन पे कुआं खुदवा दे, तो बर्बाद। धन संपत्ति रुपया सब बर्बाद हो जाएगा जहां पे इसने पानी का दान करना शुरू किया, खत्म। तीसरी अवस्था, उसके बाद की अवस्था बनती है, सातवें घर की अवस्था क्या बनती है? चंद्र और बृहस्पति जब सातवें घर के अंदर बैठे हो, कि जिस दिन बेटी पैदा हो गई उस दिन कारोबार खराब, मान सम्मान खराब, सेहत खराब, समृद्धि खराब। आठवें घर का योग, भाई भाई को लड़वा देगा प्रॉपर्टियों के रिगार्डिंग, यानी कि प्रॉपर्टी के कलेश इतने बढ़ेंगे कि भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाएंगे, प्रॉपर्टी के वाद विवाद खड़े हो जाएंगे। नौवें घर का क्या कह रहा है? कि बेटी का धन खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि बेटी जो कमा के लाए उसका धन यदि इस्तेमाल करने लग गए, बेटी के घरों, यानी कि बेटी की शादी कर दी और शादी के बाद आपने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं जो फिर पैसा खींचने का काम करते हैं, ऐसी अवस्था में बेटी का धन खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि बेटी अपने ससुराल में गई है और वहां से उसकी सहायता ली जा रही है, ली जा रही है, ली जा रही है, चुकाने का तो नाम ही नहीं है। ये वो या योग होते हैं। 10वें घर के, ऐसी अवस्था में कहा गया है जो माता पिता समृद्धि छोड़ के जाएंगे वो आग लग जाएगी, यानी कि इंसान खुद जीवन के अंदर कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि चुस्त चालाक तेज होता नहीं है, संस्कारों में रहता है। एक बृहस्पति 10 का क्या कहता है, और प्लस चंद्रमा क्या कहता है कि कामकाज में खराबी देगा 10वें घर के अंदर बैठ करके। 11वें घर के अंदर का लॉ सीधा तीसरे घर से बन जाता है, कि तीसरे घर में बुध शुक्र राहु बैठ गए और बृहस्पति और चंद्रमा 11वें में बैठ गए तो खराब मट्टी कर देगा इस योग को। और 12वें घर का क्या कह रहा है? कि घर के अंदर मकड़ी के जाले लगने से जहां चालू है वहां आपकी समृद्धि को घुन लग जाएगा, समृद्धि खराब हो जाएगी। तो ये योग ऐसे हैं। सिर्फ इतना सा हम बोल दें कि गज केसरी योग, अगर हम गज केसरी योग की बात करें ना बेटा, तो पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा गज केसरी योग के अंदर। ये तो मैंने छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट्स आपको दे दिए हैं कि गज केसरी योग का जो लोग एस्ट्रोलॉजर है वो भी सीख जाएं, और जो लोग इस चीज को गज केसरी योग को, अपने गज केसरी योग को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी कुंडली के अंदर तो गज केसरी योग है, हम कामयाब होंगे। युवा अवस्था खासतौर पे ऐसी चीजें सुनकर ना बहुत अच्छा प्रसन्न हो जाता है यूथ जो है हमारा। लेकिन जैसे ही वो बड़े पे आज बड़े होने लगते हैं उनको पता चलता है उनकी कुंडली में कुछ नहीं है, फिर एक जोशी को गलत बताते हैं कि जिसने फलाने पंडित ने बताया था, फलाने जोशी ने बताया था, हमारे तो मंदिर में बैठे हुए पंडित जी ने बताया था, गज केसरी योग है, सब फेल हो गया। लॉ आपने चेक ही नहीं किया। हर चीज की बेटा विद्या है, हर चीज का ना एक मैथमेटिक कैलकुलेशंस है, यदि वो आपको नहीं आता है तो आप इस चीज को आप समझ ही नहीं पाओगे और सामने वाले को अज्ञानता पूर्वक गलत ही ठहराओगे, लेकिन गलती आपके अंदर है कि आपके अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। तो ये योग ऐसे जागृत होते हैं। इसके लिए कोई एक उपाय नहीं है और मैं नहीं उपाय बताने वाला हूं इसकी चीज के लिए, क्योंकि इस योग को ठीक करने के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, ये गज केसरी योग आपके साथ पैदा हुआ है और आपके साथ ही चला जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ गरीबी और भोगेंगे गज केसरी योग के अंदर। तो जाने अपना गज केसरी योग शुभ या अशुभ। जय माता दी।